राजनीतिक विश्लेषकों का काम होता है मौजूदा वक्त पर चल रही राजनीतिक हवा का रुख समझना और भविष्यवाणी करना। यही अक्सर राजनीतिक विश्लेषक पीके यानी प्रशांत किशोर करते हैं। कई बार ये भविष्यवाणियां सटीक बैठती हैं तो कई बार झूठी साबित होने पर ट्रोलिंग भी सहनी पड़ती है। और अब ऐसी ही भविष्यवाणी करके पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत किशोर ने विपक्ष को तो आइडिया दे ही दिया है, साथ ही अभी हाल ही में जीत का स्वाद चखकर सत्ता पे काबिज हुई मोदी सरकार के भी कान खड़े कर दिए हैं। मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने जाने अनजाने विपक्ष को केंद्र की मोदी सरकार को गिराने का आइडिया दे दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने बताया कि अगर जो वो कह रहे हैं उसे विपक्ष ने आजमा लिया तो केंद्र में मोदी की सरकार मुश्किल में आ सकती है। प्रशांत किशोर के मुताबिक अगर इंडिया गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा देता है तो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार दिक्कत में आ सकती है। प्रशांत किशोर के मुताबिक अगर इंडिया गठबंधन ने हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी को हरा दिया तो केंद्र में मोदी की सरकार भर भराकर गिर सकती है। प्रशांत किशोर ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब प्रशांत किशोर ने खुद अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया था। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। हालांकि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि जिस एनडीए गठबंधन को 300 से 400 के बीच सीटें जीतने का दावा किया गया था, बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। बीजेपी इस चुनाव में महज 240 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई, जबकि एनडीए गठबंधन को 293 सीटों पर संतोष करना पड़ा। मोदी सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका टीडीपी और जेडीयू ने निभाई है। टीडीपी ने 16 सीटें जीती हैं, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू के खाते में 12 सीटें। इसके कारण ही बीजेपी गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार करने में सफल हो पाया। वहीं अब प्रशांत किशोर आने वाले विधानसभा चुनावों पर विपक्ष को आइडिया देते हुए नजर आए, जो कि अभी हाल ही में साफ हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की परफॉर्मेंस सुधरी जरूर है, लेकिन देश की जनता ने उन्हें बहुमत से दूर रखा है। लेकिन ये भी देखना होगा कि पीके के इस आइडिया से विपक्ष कितना सीख पाता है और कितनी मुश्किलें मोदी सरकार के लिए हो पाती हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।